धर्म यात्रा लगभग 10 बजे बौद्ध स्तूप पर पहुंची। वहां पर पूज्य भंतेगढ़ों ने जो है पूजा अर्चना की। इसके बाद लोक कल्याणकारी उपदेश जो है उपासक और उपासिकाओं को दिए। आइए देखिए इसका भी नजारा। फोटो खींचना हटा जा, दूसरे को भी खींचन दो। वीडियो आप देख रहे बौद्ध स्तूप पर जो है सभी लोग खड़े हुए हैं। ये करमवीर साकी जी बैठे हुए हैं, एडवोकेट प्रभुदयाल जी हैं, अन्य तमाम जो है बुद्ध अनुयायी है। आप देख रहे हैं बौद्ध स्तूप के पास खड़े हुए हैं। कुछ ही क्षणों में जो है यहाँ पर पूजा अर्चना की जाएगी। करना चाहिए। जो शारदा ने प्रथम उपदेश किया है उसको प्रार्थना करने वाले का नाम सहपति ब्रह्मा जो हो चुका है। इसी तरह से बहुत से ब्रह्मा है। तो भगवान जब भगवान देवलोक से वापस आए, भगवान के बाएं साइड में लेफ्ट हैंड साइड में उसको क्या कहते हैं रजतमयी सीढ़ी चांदी के रंग का बनाया हुआ, उसमें ब्रह्मा वगैरह सभी लोग श्वेत वस्त्र में, महाब्रह्मा है भगवान के ऊपर छतरी लगाए हुए। अब सोचिए लोग आजकल तो ब्रह्मा की पूजा करते हैं, तो करिए अच्छा है। आप लोग देखे होंगे कोई किसी देश के बड़े आते हैं, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई छतरी लगाए जाना पड़ता है। भगवान और ब्रह्मा के स्तर वैसा ही है। जिस तरह से भगवान किसी दूसरे देश से आते हैं तो वो तो बड़े हैं, और पीछे कोई आदमी उसके पीछे छतरी लगाया हुआ होता है। तो ब्रह्मा भगवान के पास छतरी लगाने वाले कहीं कैटेगरी का है। इसी तरह से भगवान 3 सीढ़ियों से उतरते हुए संकसा नगर के दक्षिण द्वार पर उतर गए। जहां तक हमारी मैंने पढ़ा था, भगवान जो पश्चिम से पूर्व की तरफ मुंह करके उतरे। जब यहाँ पहुंचे तो भगवान को सबसे पहले बहनते सारी पुत्र अपने 500 शिष्यों के साथ ला करके भगवान के पांव में अपनी सिर रख करके भगवान को यहाँ स्वागत किया। ये जगह स्तूप की जगह भगवान को स्वागत करने का जगह है। भगवान के 3 सीढ़ियां उतरने का जगह है। सबसे पहले सीढ़ियां यहाँ उतरने के बाद भगवान की दाहिने पैर लेफ्ट हैंड साइड का जो पैर है वो पाँव नीचे रखा। उसके बाद बायां पाँव नीचे रखा। जब भगवान के दोनों पाँव नीचे आ गए थे, भगवान को पूजा वंदना में आया है। ये बहुत ही खुशी की बात है, ऐसा हमेशा होते रहना चाहिए। भगवान के उपकार हमारे ऊपर बहुत है। भगवान ने रास्ता दिखाया है, निर्वाण प्राप्ति का मार्ग दिखाया है। निर्वाण प्राप्ति के लिए भगवान ने 8 प्रकार के मार्ग दिखाए हैं। सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा आजीव, सम्मा वायाम, सम्मा सति, सम्मा समाधि। 8 प्रकार के मार्ग भगवान ने बताया। सभी लोग उसमें ये 8 मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग कहा गया। 8 अष्टांगिक मार्ग उसको अगर हम संक्षिप्त में करते हैं तो 3 ही मिलता हमको, शील, समाधि और प्रज्ञा। भगवान का ये कहना है शील समाधि प्रज्ञा इसको पालन करो। संप पापा सागर में कुशल संपदा सचिता प्रयोदापना एकम बुद्धान शासन। भगवान के शासन, भगवान के वचन, सब पापा सागर में शील पालन करो, सभी पापों से आपको छुटकारा मिलेगा। कोई भी पाप किसी भी प्रकार के पाप को नहीं करना है, सब पापा सागर। कुशल संपदा, जो व्यक्ति शील पालन करता है अपने आप को पुण्य की तरफ बढ़ता है। लोगों के ऊपर मैत्री रखेगा, करुणा रखेगा, मित्रता, करुणा, मुदिता, लोगों के साथ बातचीत करने में मित्रता होगा, करे शब्द नहीं बोलेंगे, उपेक्षा। अगर कोई व्यक्ति हमको कुछ गाली दे रहा है तो गाली दो भाई, हमसे मतलब नहीं, तुमने गाली दिया वो तो तुम्हारा मेरा नहीं। भगवान ने तो ऐसे ही सिखाया है।
इसी तरह से आप सभी लोग संघर्षा नगर के दक्षिण द्वार पर भगवान के देवलोक से वापस आने का, अवतरित होने का स्थान पर आकर के पूजा वंदना करी है, पूजा वंदना किया है। ये शुभ लक्षण है, बहुत ही शुभ दिन है आज। इसलिए हम तो ये कहेंगे आप सभी लोग सुखी हो, शांत हो और मंगलमय हो। आप सभी लोग सुखी हो, भगवान को सबका मंगल है। अब मैं डॉक्टर उपलब्ध जी से अनुरोध करता हूँ कि आज का जो बुद्ध पूर्णिमा का के संबंध में अक्टूबर बताएं यहाँ पर कितने दिनों तक उपदेश दिया था भगवान ने? आप सभी को इस अचल चैत्र की पावन भूमि पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत भी है और आप सब अपने आप को बहुत पुण्यवान समझो, बहुत पुण्यवान जीवन में। वैसे ही भगवान ने कहा दुर्लभो पुरुषाजन्यो, मनुष्य के रूप में उत्पन्न होना संसार का सबसे दुर्लभ चीज है जो मिलती है इस चित्त को। भगवान ने कहा दुर्लभो पुरुषाजन्यो, इसलिए वो ऊपर से दुर्लभ क्या है, दुर्लभो बुद्धानंद उपादो। इस संसार में सबसे मुश्किल कठिन अगर कोई चीज है, कोई वस्तु है, कोई चीज है तो वह है दुर्लभ बुद्धानंद उपादो, बुद्ध के रूप में उत्पन्न होना। और उससे भी दुर्लभ बुद्धानुशासनम, बुद्ध का शासन। बुद्ध का शासन कहें तो बुद्ध के वचन, बुद्ध के उपदेश, बुद्ध से संबंधित चीजें, ये बहुत दुर्लभ। तीन चीजें संसार में दुर्लभ होती। अब आप समझिए ये तीनों चीजें आप इतने अपने आप को जैसे भाग्यवान को, पुण्यवान को, अच्छे संस्कारवान को, ये शब्दों का फेर है तो जो आप अपने आप को समझो वो आप हो। लेकिन यदि कोई अपने आप की अपनी आइडेंटिटी कोई पहचान ले तो आप अपने आप को पहचान ले तो इसलिए आप अपने पुण्यवान है, भाग्यवान है कि तीनों दुर्लभ चीजें आपके पास। पहला मनुष्य या मनुष्य है, आप अमनुष्य या मनुष्य, मनुष्य है तो दुर्लभ पुरुषाजन्यो, पुरुष के रूप में मनुष्य के रूप में दुर्लभ तो आपको मिला। दुर्लभ बुद्धानुशासन, बुद्धों का दर्शन या बुद्धों का उत्पन्न होना दुर्लभ होता है। दूसरी बात तो वास्तव में बुद्ध आज भी, बुद्ध शरीर को बुद्ध नहीं कहते, बोधि को बुद्ध कहते हैं। शरीर तो सिद्धार्थ गौतम थे, बोधि को कि भगवान बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण के समय कहा कि आज से मेरे वचन ही तुम्हारे शास्त्रा होंगे। शास्त्रा कहते हैं बुद्ध को। तो बुद्ध खुद कहते हैं कि वचन, मेरे जो वचन है, मेरे जो उपदेश, यही बुद्ध है, यही गुरु है, यही सब कुछ है, तो यही बुद्ध है। इसके मतलब जिस युग में हम हैं उस युग में बुद्ध वचन है, त्रिपिटक के रूप में है, भिक्षुओं के संघ के रूप में है। अभी बनते ने सुंदर प्रवचन आपको किया, किस बहुत सारे माध्यम, आजकल तो यूट्यूब वगैरह क्या क्या माध्यम हो गए, इन माध्यम से मेरे पास बुद्ध वचन है, मतलब बुद्ध मेरे बीच में है। तीसरा बुद्धानुशासन, बुद्ध का धर्म, बुद्ध का मार्ग शाश्वत शुद्ध रूप में आज भी मेरे पास है। संपूर्ण त्रिपिटक साहित्य 2600 साल से आज तक शुद्ध रूप में उन्हीं वचनों में लिखा हुआ, उन्हीं वचनों उपलब्ध है हमारे पास। तीनों दुर्लभ चीजें मेरे पास हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि हम बहुत पुण्यवान हैं, हम बहुत भाग्यवान हैं, हम बहुत कुशल संस्कारवान हैं। लेकिन भगवान बुद्ध ही कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचनों का जीवन में
एक भी पालन नहीं करेगा, जैसे गुरु जी ने कहा कम से कम एक सील ही कर लो, एक वचन भी पालन नहीं करेगा तो वह मेरे धर्म अनुगामी या मेरे धर्म का जो उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। लेकिन यदि कोई व्यक्ति एक वचन भी सही माने में जीवन में धारण करता, उंगली करके नहीं, फलाने नहीं करा तो मैं क्या करूं, वो तो नहीं करता, उसको कुछ नहीं होता तो मेरा क्या होगा, ये बुद्ध परंपरा में ये सब बिल्कुल नहीं। यहाँ पर हर चीज इंडिविजुअल। पत्नी कुछ पुण्य कर्म करती है तो पत्नी के लिए पति शेयर नहीं कर सकता। पति कुछ पुण्य संस्कार करता है, कुछ धर्म का अनुशासन करता है, पालन करता है, तो पत्नी शेयर नहीं कर सकती। जो हम धन कमाते हैं वो नाते रिश्तेदार परिवार को सभी शेयर कर लेते हैं, बांट लेते हैं और बाद में उत्तराधिकार के रूप में छोड़ जाते हैं। लेकिन यह एक ऐसा धन है, इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि पुण्यम धनम सत्यतम धनम। इस संसार में श्रेष्ठ वस्तु धन जो हम भौतिक धन कमाते हैं इसमें से कुछ श्रेष्ठ है तो ये जो बुद्ध के सद्धर्म के मार्ग पर चल करके पुण्य संपत्ति अर्जित की जाती है वही संसार का श्रेष्ठ संपत्ति है। बाकी सबसे कोई न कोई बांट लेता, चोर भी चुरा सकता है, पत्नी बांट सकती है, पुत्र नहीं किसी ने लिया तो इस काया को छोड़ने के बाद उत्तराधिकार के रूप में किसी न किसी को सौंप के जाना पड़ता है। यही एक संपत्ति ऐसी है जो बुद्ध शासन का पालन करके, सद्धर्म का पालन करके हम अर्जित करते हैं। वो हमारे तीनों का वो लौकिक और लोकोत्तर, लौकिक सांसारिक जीवन में, सांसारिक जीवन की सुख समृद्धि में वो सहायक होती है, मदद करती है। लोकोत्तर जब तक चित्त निर्वाण गति को प्राप्त नहीं करता है तब तक जहां जाता है उसको लोक के बाहर, तो वहां भी यही संपत्ति काम करती है। ये बाकी चीजें यहाँ कुछ काम नहीं करती, यही रह जाती है। इसलिए तथागत सम्यक बुद्ध ने उन उपदेशों का पाठ, उपदेशों का वचन, उन वचनों का उपदेश किया जो इस संसार के कल्याण मार्ग के लिए, ये न तो बौद्धों के लिए है, न शाक्यों के लिए, न किसी अन्य समुदाय के लिए। बुद्ध का एक एक वचन 84,000 धर्म स्कंदों में से एक एक वचन 2600 साल पहले जितना महत्वपूर्ण था, प्रासंगिक था, उपयोगी था और बदला नहीं था, उतना आज भी बुद्ध का एक एक वचन कभी भी परिवर्तित नहीं होता, इसलिए उसको सनातन कहते हैं। बुद्ध वचन कभी परिवर्तन नहीं होता, उसका वो जैसा है वैसा ही रहेगा, आगे भी वैसा ही रहेगा, क्योंकि सम्यक संबुद्ध है। तो उस बात को कहते हैं जो काल, परिस्थिति, समय, वातावरण, जब विकास इत्यादि के आधार पर परिवर्तित नहीं होता, और जो परिवर्तित नहीं होता है पीछे से चला आ रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा जब तक ये सृष्टि है। उसी को कहते हैं एस धम्मो सनातनो। हमारे पाली साहित्य में एस धम्मो सनातनो, वही धर्म सनातन आदि से चला रहा। और जब धर्म की बात करते हैं तो संप्रदाय की बात करते हैं, जो चीजें प्राकृतिक है हमेशा से चली आ रही है और महत्वपूर्ण जो सभी पे एक समान लागू होती है, वो अपने आप को बौद्ध कहता है तो भी उसमें उतना ही कल्याण करेंगे, अपने आप को मुस्लिम कहता तो भी कल्याण करेंगे, हिंदू कहता तो ही कल्याण करेंगे। तो उस सब को बुद्ध वचन कहते हैं, वही लोक कल्याणकारी है, वही बुद्ध शासन। अब देखो भगवान ने 5 सील दिया। बौद्ध परंपरा का जो प्रारंभिक सोपान है वो 5 सील है ना। अब ये 5 सील बौद्धों के हैं क्या? अगर कोई भी किसी धर्म का व्यक्ति हत्या करेगा तो यहाँ उपस्थित लोग, पुलिस प्रशासन जो भी उसे जेल में डालेगा, बच नहीं सकता। मान लो चोरी से किया, छुप गया, तो बुद्ध कहते हैं कुछ चीजें ऐसी हैं जो संसार में व्यक्ति भूल नहीं सकता। एक किसी की हत्या किया जाए, दूसरा किसी के साथ जो भंते जी कह रहे थे अनैतिक व्यवहार कर, किसी के साथ कुछ भी कर ले वो ये 2 चीजें भूल नहीं सकता, चाहे अकेले में करे चाहे वो पब्लिक में करे, पब्लिक को सजा है। और जब वो भूल नहीं सकता तो बार बार चित्त में स्मरण होता है तो वही आपकी हानि होती है, वही आपको दंड मिलता है नेचर से, वो धम्म का दंड। क्योंकि इसलिए कोई भी व्यक्ति हो, चाहे चोरी हो, विचार हो, ये जो किसी से झूठ बोलना, चुगली करना, झगड़ा बैठाना, ये सब के लिए वही बात है। ऐसे ही नशा पड़ता, बहुत हानियां, भगवान ने बहुत हानियां कही इसकी। तुरंत धन की हानि, बाद में धन की हानि, शरीर की हानि,
बीमारी डॉक्टर साहब बताएंगे, शराब पीने से कितनी हानियां होती है, शरीर पूरा गल जाता है। इतना ही छोड़ो, समाज में जो अनिंदनीय होते हैं, भगवान ने कहा जीवन में 8 लोक धर्म जो जीवन को प्रभावित करते हैं वो एक सील से सब घटित हो जाते हैं। सुख दुख में दुख उत्पन्न होता है, लाभ अलाभ में लाभ ही अलाभ ही उत्पन्न होता है, निंदा प्रशंसा में निंदा ही होती है, यश में अपयश ही बढ़ता है। अक्सर आप ये सीलों को तोड़ने वाले हैं, आपके साथ कोई मित्रता नहीं करेगा। उसी व्यवहार के लोग कर सकते हैं जो आपको उसी मार्ग पर लेके जाए। आपके घर में कोई शादी ब्याह संबंध इत्यादि के लिए नहीं आएगा, आपकी कोई गवाही नहीं मानेगा, आप पे कोई विश्वास नहीं करेगा। इतना समाज में अपयश बढ़ता है, हमारा निंदा होती है। और ये इसीलिए ये बेसिक प्रारंभिक चीजें हैं और ये सभी के कल्याण के लिए हैं। इसलिए तथागत सम्यक संबुद्ध को विश्व गुरु इसलिए कहते हैं, विश्व के समाज मानव जाति पर उनका उपकार है। बुद्ध ने वो प्रारंभिक शिक्षाएं दी जो विश्व के समस्त मानव जाति का कल्याण करती हैं, बिना किसी जाति वर्ण धर्म रंग रूप इत्यादि का भेद किए हुए। वो तो हम हैं, हम कहने बौद्ध धर्म से मेरा, हम बुद्धिस्ट हैं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बुद्ध का एक एक वचन इस संसार के समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए है। तो आज इस स्थान से संकल्प लेके जाए कि जीवन में मैं क्या हूँ कुछ नहीं पता नहीं, लेकिन 3 चीजों से सुदृढ़ रहना। बुद्ध शासन 84,000 है। बुद्ध कहते 3 चीजें आप संकल्प ले लो। कायेन समरो साधु, एक अच्छे इंसान को अपनी काया से संवर होना चाहिए। संवर, काया से संवर होने के लिए जो सील है, हिंसा चोरी विचार, इन पे कंट्रोल कर ले, इनको नियमित कर ले, संतुलित कर ले। दूसरा उदाहरण कहते हैं वाचा समरो साधु, एक अच्छे साधक को, एक अच्छे व्यक्ति को जो अपने परिवार सहित समाज में देश में उन्नति करना चाहता है, उसको दूसरा साधन करना चाहिए वाचा समरो साधु। उसे अपनी वाणी का हर हालत में संयम करना चाहिए, कोई भी हो। मैं बौद्ध की बात नहीं कर रहा हूँ, संसार के मनुष्यों की बात कर रहा हूँ। बुद्ध कहते हैं वाचा समरो, उसे अपनी वाणी पे संयमित कर ले, उसका कल्याण कोई नहीं रोक सकता है संसार। उसके घर में सुख समृद्धि शांति है, कोई नहीं रोक सकता। और वाचा समरो गुरु जी ने बताया, झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करना, कठोर नहीं बोलना और व्यर्थ की बकवास नहीं करना। ये 4 बातें मुख से निकले तो उन वाणी में 4 चीजें ना हो। और मनसा समरो साधु, मन से संयमित कर ले अपने आप, सब कुछ बदल जाएगा संसार में। सिर्फ उसका कल्याण ही जो कर ले। पहला, लोभ उत्पन्न से बचा, द्वेष से बचा ले, और सम्यक जो मिथ्या दृष्टि है उससे अपने आप को बचा ले। 3 से बचा ले तो कुल मिलाकर 10 आचरण है।